ये है मेरा आईपैड A16 जो कि आज से मैं लगभग 1 साल पहले परचेज़ किया था और मैं इसे दोबारा से अनबॉक्स कर रहा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हें दिखा सकूँ इसके अंदर क्या-क्या देखने को मिलता है आईपैड के अलावा। इसके अंदर हमें यूजुअली एक चार्जर और उसकी केबल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लाइक आईफ़ोन देना बंद ही कर चुके हैं एडेप्टर वगैरह, बट इस आईपैड में तुमको देखने को मिलता है। द मेन थिंग इज़ ये है कि क्या तुम्हें आईपैड परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में हम उस पे बात करने वाले हैं और इट्स जेन्युइनली इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अभी इसकी तो प्राइस चल रही है 50,000 रुपीज़। उस हिसाब से क्या ये जेन्युइनली वर्थ इट है? क्या ये उतना उस प्राइस में पावरफुल है या नहीं है? सारी बात करेंगे। या फिर तुम्हें एक सेकंड हैंड आईपैड प्रो लेना चाहिए या फिर तुम्हें आईपैड A16 लेना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैंने ये आईपैड A16 आज से लगभग 1 साल पहले खरीदा था। तो मेरा मेन गोल ये था इसमें काम करने का कि मुझे इसके अंदर सिर्फ़ नोट्स बनाने, मूवीज़ देखनी है और कुछ कोडिंग के काम करने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा मेरा और कोई रीज़न नहीं था। तो मैंने 32,000 में ये चीज़ सबसे चीपेस्ट आईपैड था और आईपैड A16 था, A16 प्रोसेसर के साथ, जो कि अपने को आईफ़ोन 15 में देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने परचेज़ कर लिया और मेरा बजट भी कम था, तो मैंने साथ में एक सेकंड हैंड आईफ़ोन भी परचेज़ कर लिया। क्या मुझे आज इसको लेके रिग्रेट हो रहा है? और 50,000 रुपीज़ में क्या ये आईपैड वर्थ इट है? तो वो 50,000 में ये आईपैड वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। लाइक तुम्हें इसके अंदर सिर्फ़ A16 बाइनरी चिप देखने को मिलती है, सो उसके अंदर तुम्हारे एक-एक कोर कम है जीपीयू और सीपीयू के। लाइक जो तुम्हारे उसके अंदर जो कोर्स होते हैं 5 कोर, 4 कोर, वो एक-एक कम है एज़ कम्पेयर टू आईफ़ोन 15, क्योंकि इन दोनों का प्रोसेसर सेम है। इसकी प्राइस रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक-एक कोर कम किया है और जो नया स्टॉक है उसकी प्राइस 50,000 है आईफ़ोन 15, बिकॉज़ इन दोनों में सेम प्रोसेसर यूज़ हुआ है। बट द प्राइस भी अभी इसकी सेम चल रही है आईफ़ोन 15 और इस आईपैड की। तो मैं तुम्हें पर्सनली बताऊँ, अगर तुम सिर्फ़ नोट टेकिंग ऐप के लिए इसको यूज़ करने वाले हो, देन इसको मत परचेज़ करना। एक बार अपना ऑफ़लाइन मार्केट चेक कर लेना। अगर वहाँ पे बहुत पुराना स्टॉक पड़ा हो, बहुत पुराना मीन्स अगर पहले वो स्टॉक बचा हुआ हो, नहीं निकला हो, तो वो शायद तुम्हें सेम 32,000 या 35 मैक्स टू मैक्स 35,000 रुपए में देखने को मिल सकता है। अगर वो चीज़ वहाँ पे है, देन यू कैन परचेज़ इट, बट 50,000 रुपए में ये आईपैड मत खरीदना। मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा। मैंने 32,000 रुपए में लिया था, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रहा है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी तगड़ी है। मतलब 32,000 रुपए के अंदर ये मुझे पूरा सैटिस्फाई कर रहा है। A16 वाली चिप के साथ काफ़ी तगड़ा है। और वैसे भी तुम्हें इसके अंदर 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी। तुम्हारे लिए 50,000 रुपए वर्थ नहीं करता ये आईपैड। प्लस में A16 पाने मतलब उतना पावरफुल भी नहीं है, तुम उतना हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक जो आईपैड ओएस के लिए जो पीसी वाले जो गेम्स आ रखे हैं, लाइक रेज़िडेंट एविल 4, 3, वो तुम इसके अंदर नहीं खेल सकते। लाइक मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सेम 50,000 रुपीज़ में तुम एक आईपैड प्रो ले सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम आईपैड प्रो M1 खरीद लो, अगर तुम्हें 50,000 रुपए में मिल रहा है तो, सेकंड हैंड वो। बट उसके अंदर भी एक चीज़ है कि तुम्हें उसकी जो स्टोरेज है वो 256 जीबी मिलनी चाहिए और बैटरी हेल्थ 80% से अबव होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ तुम्हारी आईपैड M1 प्रो में मीट कर रही हैं, देन यू गो फॉर इट। 50 रुपए सेकंड हैंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस आईपैड से तो लाख गुना बेहतर है आईपैड प्रो M1। 50,000 रुपए के अंदर इज़ जेन्युइनली वर्थ इट। और मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि उसकी तुम वो जेन्युइनली परचेज़ करो। और मैं तुम्हें वो क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम उसके अंदर तुम्हारा जो कैमरा मॉडल है, तुम्हारी उसकी बैटरी है, तुम्हारी उसकी जो परफॉर्मेंस है, यहाँ तक कि लाइक M1 चिपसेट है वो लैपटॉप्स में भी यूज़ होता है। तो लाइक यस, दैट दिस इज़ टू मच पावरफुल, यू कैन डू एनीथिंग इन iPad Pro M1, यू कैन डू एनीथिंग इन दैट आईपैड। लाइक तुम उसके अंदर कोडिंग कर सकते हो, तुम आईबीसॉफ्ट वाले गेम खेल सकते हो, रेजिडेंट एविल 6, 4, 3, जो भी तुम्हें खेलना है वो खेल सकते हो। लाइक दिस इज़ टू मच पावरफुल, लाइक इट्स 10x 10x और 100x पावरफुल देन दिस आईपैड A16। तो 50,000 रुपए में ये आईपैड तो बिल्कुल भी मत खरीदना। मैं बस इसे ऐसे ही री-अनबॉक्स कर रहा था ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है। बट स्टिल तुम एक सेकंड हैंड आईपैड नहीं परचेज़ करना चाहते, तुम्हें उतना गट फीलिंग नहीं है कि भाई ये 50,000 में मैं एक सेकंड हैंड आईफ़ोन मैं तुम्हें मतलब एक्चुअल रहती तुम्हें नया ही खरीदना है, देन यू गो फॉर इट, आई रिकमेंड इट। बट मैं तुम्हें ये कहूँगा कि 50,000 रुपए में एक सेकंड हैंड आईपैड ही खरीदना, क्योंकि सेकंड हैंड जो आईफ़ोन के प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं। मेरे पास एक सेकंड हैंड आईफ़ोन भी है, आईफ़ोन 10s। लगभग आज से 8 साल पुराना फ़ोन है और मैं इसको स्टिल यूज़ कर रहा हूँ। इसी में मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो भी इसी में रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ तक कि जो स्टार्टिंग में तुमने अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी है, वो भी इसी के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। लाइक मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि एप्पल प्रोडक्ट काफ़ी तगड़े आते थे और जेनुइनली मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि सेकंड हैंड आईपैड प्रो M1 बिल्कुल खरीदो, 50,000 रुपए में अगर तुमको मिल रहा है तो। और अगर मैं बात करूँ कि उन आईपैड के लिए कौन-सी पेंसिल तुम्हारे लिए सही रहेगी, तो मैंने रिसेंटली एक ये पेंसिल परचेज़ की है मेरे इस आईपैड के लिए। ये तुम्हारे सब सब ये तुम्हारी हर एक आईपैड को सपोर्ट करती है। आईपैड प्रो M1, M2, M3, M4 और M5 को भी, और आईपैड 11 जनरेशन या उससे नीचे वाले जितने भी उन सबको सपोर्ट करती है।
मैं तुम्हें ये कहूँगा 1500 रुपये के अंदर में ये जो पेंसिल है वो काफ़ी तगड़ी है। हाँ, इसके अंदर तुम ड्राइंग या आर्ट वाला काम नहीं कर सकते, बट स्टिल दिस इज टू गुड। अगर तुम सिर्फ नोट्स बनाते हो या फिर कभी कभी कुछ स्केचेस बनाते हो तो तुम्हारे लिए ये वाली पेंसिल काफ़ी तगड़ी है। मैं जनरली रिकमेंड करूँ कि मैं जनरली बताऊँ मैं इसे क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने भी एक हफ्ते पहले खरीदी थी, इससे पहले मेरे पास पेंसिल थी, वो काफ़ी सस्ती वाली थी, लाइक 600-700 रुपये वाली, और वो एक महीना भी नहीं चली। बट मैंने एक सेमेस्टर निकाला, फिर मैंने ये वाली पेंसिल परचेज़ की। और यही मैंने क्यों परचेज़ किया, ओरिजिनल वाली क्यों नहीं परचेज़ की? पहली चीज़, ओरिजिनल वाली काफ़ी महंगी है। दूसरी चीज़, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ नोट्स बनाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, इसलिए मैंने सिर्फ 1500 रुपये की एक अच्छी क्वाल इसलिए मैंने ये वाली पेंसिल परचेज़ की है नोट्स बनाने के लिए और थोड़ी बहुत ड्राइंग करने के लिए। अगर तुम बायो की स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए ये वाली पेंसिल काफ़ी तगड़ी हो सकती है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, अगर सिर्फ तुम नोट्स बनाते हो तो अपने आईपैड के लिए यही वाली पेंसिल परचेज़ करना जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ मत परचेज़ करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी मैं तुम्हें बता दिया कि तुम्हें आईपैड A16 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, 50,000 रुपये के अंदर। और आज की वीडियो इतनी थी, थोड़ी फास्ट फॉर थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा है, कॉलेज में शुरू हो चुकी है। तो उतना टाइम मेरे को नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो मैं एकदम फास्ट बना रहा हूँ ताकि मैं जो चीज़ें मेरी वो कवर करनी है वो कवर कर सकूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि क्या ये वीडियो भी लगभग 10 दिन बाद आ रही है, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और मैं भी शायद अगली वीडियो तुम्हें 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद ही देखने को मिले। बाय। और